चर्चा की कि कैसे अनन्य चिंते हम तुम। सो ये भगवान सब कुछ करने के लिए रेडी है, बट कंडीशन ये है कि वो 24 घंटे भक्ति करना चाहिए। कोई भक्त 24 घंटे भक्ति करते हैं, सो वैसे लोगों के लिए भगवान बोलते हैं मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। सो इस अनन्य भक्ति का बात हो रही है। नहीं, कोई पुण्य कार्य करने से नहीं प्राप्त होगा, बट वो नित्यम वो क्या करता है, भगवान का सेवा करता। सो देन मैं क्या करता हूँ, मैं उसका ज़रूरत का वॉट एवर, मतलब उसके अंदर एक ही इच्छा रहती है कि मेरे से संग करने का, इसलिए मैं उसका योग, उसको लिए क्या क्या ज़रूरत है मैं देखभाल करता हूँ, और क्या क्या चीज़ उसके साथ ऑलरेडी है उसको मैं पालन करता हूँ, मेंटेन करता हूँ। और वहाँ में मतलब मैं खुद कैरी करता हूँ। नहीं, जिस तरह महाराज बोल रहे थे, मोंती ब्राह्मण मोंती भगवान खुद लेके आए प्लेट सर पे लेके। तो इसी तरह भक्त हैं, भक्त शुद्ध भक्त है, भगवान खुद कैरी करते, खुद सेवा करना चाहते। और ये क्या है, बहुत जैसे प्रेमी प्रेमिका को सेवा करता वैसे इसके भगवान के लिए एक बर्डन नहीं है, भगवान के लिए एक बहुत आनंद है। तो इस तरह के पति का उदाहरण दिया था, एक पति एक पत्नी और बच्ची को देखभाल करने में परिश्रम करते हैं, इस तरह का भगवान का ही आनंद होता है। सो ये हमने चर्चा किया था। नहीं, ये मेरा ड्यूटी नहीं है, मैं क्योंकि मैं भक्तों से आसक्त हूँ इसलिए मेरे को बहुत आनंद आती है वो लोग को नीड्स को पूरी करना। और दूसरा है, हमने ये भी चर्चा किया कि कितनी भी भक्त लोग, शुद्ध भक्त लोग, बहुत सुख सुविधा को प्राप्त होती है, वो प्रायस क्रेडिट से नहीं है, ये भगवान स्वयं देता है। हमने चर्चा किया। अभी नाम श्लोक नंबर 23। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते शब्द अन्वित ते अपि मां देव कौन्तेय यजन्ते आविधि पूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनके श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। सो अभी 15वां वर्ष में 3 तरह का भक्त बताया ना, कौन सा भक्त है? हैं? हाँ, विश्वरूप मुकम। सो 3 तरह का भक्त होता है, उसमें विश्वरूप लोग होते हैं। 16 to 19 के बारे में भगवान बताए थे। सो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग देवी देवता को देखते हैं और अलग अलग चीज़ को देख के ये बोलते हैं कि ये भगवान विष्णु ही है और भगवान ने वो महिमा बताई, इससे मैं ये सब मेरा ही है। बट कर्म योगी भी तो एक करते हैं, मतलब विश्वरूप लोग भी एक करते हैं और कर्मी लोग भी एक करते हैं। इसके बाद भगवान कर्मी के बारे में बताए। सो ये दोनों का अंतर क्या है, तो लोग क्या अंतर, वो लोग भी एक ही कर रहे हैं और ये लोग भी एक ही कर रहे हैं, ये दोनों में अंतर क्या है? हाथ रेस किया तो देखो माइक क्योंकि वो लोग भी देवी देवता कर रहे हैं, ये लोग भी देवी देवता कर रहे हैं, कर्मी लोग भी क्या कर रहे हैं, देवी देवता, और विश्वरूप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, और वो लोग भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। भाई दोनों पूजा कर रहे हैं, दोनों एक ही कर रहे हैं, दोनों एक ही रिचुअल कर रहे हैं, बट इसमें दोनों क्या अंतर क्या है प्रभु जी? इसमें ये अंतर है कि इधर जो कर रहे हैं वो समझ रहे हैं ना। हाँ, इधर इसको एक का मोक्ष दे रहा है भगवान और दूसरा को बोल रहे हैं मैं नहीं देता। इधर जो कर रहे हैं वो विष्णु, इधर कौन सा इधर अभी वाले श्लोक में जो कर रहे हैं उसमें अभी वाला कौन सा मैंने बताया था, दो लोग एक कर्मी, हाँ, दूसरा जो ये विश्वरूप। हाँ। तो इसमें जो कर रहे हैं वो भगवान को विष्णु मानते हुए मतलब वो सोच रहे हैं विष्णु है,
तभी वो कर रहे हैं, लेकिन वो विष्णु मानते हुए कर रहे हैं, लेकिन वो उधर जो कर रहे हैं वो देवी देवताओं को कर रहे हैं, मतलब वो मान रहे हैं कि यही विष्णु के ही है, लेकिन वो उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, जैसे कि मतलब आपको वर्ड्स में कोई क्लैरिटी नहीं। तो जी इधर जो मतलब मैं अभी फिर से एक बार बोलता हूँ सर। प्रोजेक्ट हरे कृष्ण जी। तो प्रभु जी यहाँ पे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो ना उनको ही सर्वे सर्वा मानता है कि सर्वे सर्वा वही है और वही हमको सारे फल प्रदान करते हैं। लेकिन जो विश्व रूप की पूजा पूजा करते हैं उनको ये देवी देवता उनके अंश है वो मानते हुए ये पूजा करते हैं। सो यस, सो इधर एक पूर्व पक्ष लोग पूछ रहे हैं कि देखिए वो लोग दोनों एक ही करते हैं, विश्व रूप लोग भी एक ही करते हैं, और आपने बताया था 16 से 19 और 20वां में कर्मी के बारे में, दोनों एक ही करते हैं। एक आपको मोक्ष देते हो और दूसरों को मोक्ष नहीं देते हो। देन भगवान बोलते हैं सही, आप सही बोल रहे हो, बट कर्मी लोग हैं अविधि पूर्वक हम करते हैं। इस वर्ष में है नहीं, ये लोग विधि पूर्वक नहीं करते हैं, क्या करते हैं? अविधि पूर्वक हम करते हैं। क्यों अविधि पूर्वकम? क्योंकि मेरा 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 को प्राप्त करने के लिए मैंने एक विधि दिया था, उस विधि को छोड़ के वो लोग क्या कर रहे हैं? दूसरा विधि को पालन कर रहे हैं, इसलिए वो लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं। प्रश्न ये है ना, पूर्व पक्ष यही वर्ड, दोनों तो एक ही कर रहे हैं ना, दोनों वही देवी देवता का एक ही कर रहे हैं, और फिर भी एक को आप मोक्ष दे रहे हो, एक को नहीं दे रहे हो। then बोले ये वाला का मैं मोक्ष दे रहा हूँ वो मैं विधि पूर्वक कर रहा हूँ, और दूसरा का वो नहीं दे रहा, वो क्या है? हाँ, आप विधि पूर्वक कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि कोई उपासना कर रहा है विश्व रूप वाला, वो ये सोच के कर रहा है कि ये सबका कारण भगवान विष्णु है, इसलिए वो सही है, वो विधि मैं कैसे जाता हूँ वैसे ही कर रहे हैं। सो इसलिए वो उसको क्या मिल रही है? मोक्ष मिल रही है। ये मूड है बस, ये मूड ये नहीं है, इवन तो देखने में सब एक है, बट क्या है? उसको मूड चेंज होने की वजह से उसको क्या नहीं मिल रही है? एक विधि पूर्वक हो गया, एक आज, क्योंकि उसने भूल गया कि ये भगवान से ही सब कुछ आता, तो इसी की वजह से। ठीक है ना? तो इंद्र को इंद्र मान रहे हैं, और को इंद्र का कारण है वो विष्णु मान रहे हैं, बस ये चेतना में फर्क है। विष्णु ही परमेश्वर है, वो विश्वरूप पूजा करने वाला है, उसको वो चेतना है। और इधर कर्मी लोग का क्या चेतना है? इंद्र ही सब कुछ, परमेश्वर इंद्र, इसी की वजह से एक का मोक्ष मिल रही है, एक का स्वरूप प्राप्त हो रहा है। समझ आए? इसलिए क्या बोल रहे हैं, ये कम बुद्धि लोग हैं। 7.23 में बताएंगे, कम बुद्धि लोग हैं, वो क्या करते हैं? देवी देवता को पूजा करते हैं, और उसका फल क्या दे? भगवान क्या बोले हैं? तो देवी देवता को पूजा करने के लिए क्या है? बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और दूसरा उसका फल भी क्या है? लिमिटेड है और टेम्परेरी। प्रभुपद याद है ना भाई, कृष्णा इज अनलिमिटेड, हिज मर्सी इज अनलिमिटेड, हिज फेवर इज अनलिमिटेड, एवरीथिंग इज अनलिमिटेड। बट देवी देवता को पूजा करते हैं तो उसको क्या है? उसको लिमिटेड है फल, और टेम्परेरी भी है 7.23 में। हाँ हाँ, हर कोई व्यक्ति, इसलिए कोई देवी देवता को पूरी पूजा करते हैं वो अविधि पूर्वक बोलते हैं, और कोई मेरे को पूजा करता है वो मेरे पास आते हैं। समझ में आ गया? अभी श्लोक नंबर 24 में वो अविधि पूर्वक को फर्दर एक्सप्लेन किया गया, भगवान एक्सप्लेन करते 24। अहमी सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुयेव च न तु माम अभिजानाति तत्त्वं तस्यायन्ति ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। So मैं
एकमात्र भोक्ता हूँ। आई एम द ओनली एंजॉयर ऑफ द फ्रूट्स। अहम ही सर्व यज्ञानाम, नहीं मैं ही एकमात्र प्रभु हूँ, नहीं मैं ही वो फल देता हूँ। देवी देवता के रूप में मैं क्या करता हूँ, मैं देता हूँ। इसको ये लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझ आ रहा। सो कोई व्यक्ति मान लीजिए सूर्य को क्या करते हैं, पूजा करते हैं, नहीं मतलब वो सूर्याय नमः, मैं कोई भी चीज़ मैं दे रहा हूँ वो सूर्य का प्रसन्नता के लिए दे रहा हूँ, नहीं अंदर मेरे को फल देना। बट ये समझ में आ रहा ना, ये सोच क्या सोच रहा है, ये सूर्य ही भगवान है, दूसरा क्या सोच रहा है ये सूर्य का कारण विष्णु है, नहीं। सो बट इधर ये भगवान बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति सूर्य को ही मानते हैं परमेश्वर है, मैं भी उसको श्रद्धा देता हूँ, क्योंकि उसको असली नॉलेज मेरे को बारे में पता नहीं है, सो इसलिए वो क्या नहीं कर पाएगा, वो मेरे पास नहीं आएगा, बिकॉज ही डज नॉट हैव राइट नॉलेज। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं? देखिए सिंपल डिफरेंस है। कोई व्यक्ति सूर्य को पूजा करते हैं, समाव वो सूर्य का नियमों से आसक्त है, बट इसके अंदर ये चेतना है कि बट ये सूर्य का कारण क्या है, विष्णु, और विष्णु का दिया हुआ नियम का उसका कठिन लग रहा हो, कर नहीं पा रहा, बट वो ये सूर्य का नियम बहुत अच्छा लगा यार, ये पूजा करना, पानी डाल जल, बड़ा मजा आता है, सूर्य लेके जल डालो, देखे ना सबसे, बट उसके अंदर चेतना क्या है, विष्णु, हाँ समझ रहे ना, देन उसको मोक्ष मिल जाती, वो मोक्ष कर। बट जनरल में क्या होता है लोग का कि सब भगवान, सारे तो भगवान ही तो है, अरे वो भगवान कौन है, वो नहीं है। प्रभुपाद बहुत लेक्चर में बोलते थे, सब बोलते सब तो भगवान ही है, क्या है कुछ भी कर लो, क्या सारे भगवान है, आप किसने का जा रहे हो, मैं तो देव देवता में जा रहा हूँ, सब एक ही है, अब चलते। बट कौन है, कौन भगवान है, वो कोई ज्ञान नहीं है। शिव का पूजा करना कोई गलत नहीं है, बट ये जानते हुए करना है कि शिव जी भगवान का अंश, ये जान के करना, ये भगवान का सेवक है, ये जानते हुए करने कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं जानना कि ये भगवान का सेवक है, दिन उधर क्या हो जाता है। एक्चुअली क्या है ना, संसार में शास्त्र को, ज्ञान को सही से प्रस्तुत नहीं किया गया, इस शास्त्र को बात को सही से प्रचार नहीं किया, समाव ये बहुत समयों से गलत तरीके से प्रचार होने की वजह से इतनी कंफ्यूजन है समाज में। अदरवाइज तो शास्त्र में बहुत क्लियर है सब कुछ, समाव ये प्रचार सही से नहीं होने की वजह से लोग में अभी भी इतनी कंफ्यूजन बनाया हुआ है, इतनी कंफ्यूजन बनाया हुआ है, कोई किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं। हम इतनी डिफरेंट भक्तों को क्यों हम ऐसे चर्चा कर रहे हैं, इसको हम समझ में आ रहे हैं, इसको खुद हम समझें, खुद समझने के बाद देन लोगों को सही प्रचार करें, देन वो लोगों को भी कंफ्यूजन दूर होगा। देन एक बहुत समय लगेगा, मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोग पहले समझने में टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, दोबारा बहुत सुनना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं। पूछ रहा हूँ किसी की आदि नहीं, कितना दिन हो गए, 1 हफ्ते भी नहीं। अभी मैं पूछूंगा प्रधान बुद्ध भक्त ये सब पूछूंगा, कोई बोल ही नहीं पाए, नहीं तो समझ में लगता टाइम लगता है। ये सब समझ के देन हम दोबारा जब प्रचार करेंगे तो सही ज्ञान देंगे नहीं, सो लोगों का सिद्धांत क्लियर होगा, देन वो जब प्रचार करेंगे 10 लोग का, 20 लोग का, 50 लोग का, सही। अभी भगवत लेके कुछ भी बोल देते हैं, चलो भगवत गीता की एक शिक्षा ले, कोई श्लोक ले लिया और मन में क्या आके बोल दिया, अभी लोग भी अच्छा गीता में यही समझा रहा है लगे, आप समझ रहे नहीं, देन इस तरह का रहेगा तो कैसे चलेगा, समझ रहे।
So, इसलिए हमको इसको थोड़ा मेहनत करना है। मेहनत करके क्या करना है, समझना है, खुद उतारना है, खुद अप्लाई करना है। हमको देखना है हमारा में भी ऐसी प्रवृत्ति है क्या। अब समझ रहे हैं ना, खुद अप्लाई करना है पहले तो अपने भगवान की शिक्षा, देन जाके आप इसको अच्छी सी समझ लिया, देन तो शुद्ध भक्ति करेंगे। क्या करेंगे बताओ, शुद्ध भक्ति करेंगे। अब नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे, फिर क्या कर रहा हूँ वही करते रहेंगे और वही हो रही नहीं। अभी भी फुल टाइम तो हो गया नाम के लिए, आगे रोता है। मतलब ये समस्या है, अभी भी अटैचमेंट से एक मोबाइल नहीं दे पा रहे नहीं, कितनी व्यर्थ मुझे, क्योंकि क्या है कुछ समझ में नहीं आया। भक्ति क्या होता है, शुद्ध भक्ति क्या होती है, किसके प्रसन्नता के लिए किया जाता है, कुछ भी नहीं। नहीं, झूठ मूठ का, सब पे झूठ मूठ का कुछ कारण नहीं। समझ में आ रहा नहीं, बड़ा समस्या है, समझ ही नहीं पा रहा है, समझते नहीं है ना। सुनते हैं ऐसे बैठे रहते हैं, क्लास खत्म होकर चला जाता है। अरे आप कैसे आ गए, वही है क्या वो महाधीर है। अरे पैक करके सब चला गया था, वो आएंगे नहीं बोल के गुस्सा हो गया चला गया। चलिए बचा नहीं होगा, सब तो खत्म हो गया बस। एक साल का मेहनत एक हफ्ते में खत्म हो गया, सही है। हाँ, सब पता। सो क्या बोल रहा था मैं, लोगों को पता नहीं है और हमको भी पता नहीं है, बस सबसे बड़ी बात यही है हमको भी नहीं पता, सब खिचड़ी खिचड़ी बना के रखे, यही भक्ति है। चलो करो, नहीं आज क्या मन कर रहा हूँ वही करना, वही भक्ति। क्योंकि मैं इस्कॉन में हूँ, शुद्ध भक्ति कर रहा हूँ। बस हम शुद्ध भक्ति के एकमात्र क्राइटेरिया क्या है, बस इस्कॉन में बस। बट प्रॉपर ने क्या बोला, वो नहीं करेंगे हैं, ठीक है, समझ में आया। सो इसके अंदर तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान मिसिंग है, इसलिए इसको अविधि बोला गया है। क्या मिसिंग है, तत्व ज्ञान मिसिंग है। कर्मी ये नहीं समझ पाता सबका कारण क्या है, भगवान विष्णु है। उस तत्व ज्ञान को नहीं पता होने की वजह से उसको क्या बोला जाता है, अविधि। बस चलो अहम सर्व ज्ञान उत्तम चातुर्य। अच्छा हाँ, बट कोई व्यक्ति मेरे को कोई पूजा करते हैं, भगवान बोल रहे मेरे विभूति को पूजा करते हैं, ये समझ के कि ये विभूति मेरा ही है, भाई से लोग मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। बट कर्मी लोग का ये ज्ञान नहीं होने की वजह से वो लोग अविधि का मार्ग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। समझ में आया। 25 यान्ति देवव्रता देवान् पितरं यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मां। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। अरे ये लोग की क्या ही गलती है यार, ये लोग थोड़ी ना शास्त्र में लिखा है। वो लोग एक पूर्व पक्षी लोग पूछ रहे हैं, अरे ये लोग शास्त्र में लिखा है, वो पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, सुन के वो उसी की तरह विधि को पालन कर रहे हैं। ये लोग को बेचारा लोग ये क्या गलती है, आप समझ रहे नहीं, थोड़ी ना अपने मनमानी कर रहे हैं। शास्त्र में पढ़े हैं देवी देवताओं का ऐसे ऐसे पूजा करना है, वैसे ये करना, ठीक है वही से कर रहे हैं। और आप लोग भी क्या करते हो, शास्त्र में क्या लिखा है वो करते हो, उसी तरह आप पूजा करते हो। तो आप लोगों को विधि पूर्वक और वो लोग अविधि पूर्वक, और दोनों रेफरेंस शास्त्र। वाह वाह क्या बढ़िया है। अरे
वो लोग को क्या ही गलती है, वो तो शास्त्र को ही पालन कर रहा है ना। सब लोग को ये प्रश्न समझ में आ रहे नहीं? बढ़िया है ना, सही तो बात है नहीं। सो ये प्रश्न पूछ लिया, जन भगवान बोल रहा है हाँ सत्य है, सत्य है, इट्स ट्रू। बट रूल ये है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, बट एक सत्य है, बट रूल ये है कि यान्ति देवे मृतम देव, मतलब कोई व्यक्ति देवी देवता की पूजा करते हैं, वो क्या करेगा, वो देवी देवता के पास जाएगा। बट पॉइंट है कि वो देवी देवता तो नष्ट हो जाएंगे, इसलिए कोई मेरे को पूजा करते हैं वो क्या होता है, वो नष्ट नहीं होता है, शाश्वत होता है, वो मेरे पास आता है। ऐसे भगवान बता, मेरा डिवोटी काल का प्रभाव में नहीं आता है। काल सबको नष्ट कर देता है, बट मेरा डिवोटी क्या बनता है, काल का प्रभाव। अभी यकीन तो प्रश्न तो वैसे ही वैसे रह गया, ये लोग को मिस्टेक क्या है? सो बता रहे हैं कि वो लोग को मिस्टेक नहीं है, क्या दिक्कत क्या? मैंने एक रूल बताया था, याद है आप लोगों को? क्या रूल है, किसी को याद है तो बताइए। मैंने बोला कि जब भी क्लास में आएंगे मोबाइल नहीं लेके, मैंने बताया था सर्वगुरु एक बार क्लास शुरू कर जाए। एक भगवान बता रहे हैं कि जब ये लोग को मिस्टेक है, ये लोग को कोई मिस्टेक नहीं है। देखिए हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, इसका समझशील होता है। समझशील मतलब एक व्यक्ति का स्वभाव मतलब क्या है, अनंत काल से हमने कुछ प्राप्त किया, कर्म का क्या बोलते हैं, कर्म का संचालन किया है? संचय किया, अनंत काल से हमने कर्म को संचय किया, और उसकी वजह से हमने क्या क्या होती है, हमारा एक स्वभाव संस्कार है, उस सबका सबसे एक स्वभाव होती है। कोई तमोगुण होता है, कोई रजोगुण होता है, कोई सतोगुण होता है। सतोगुण व्यक्ति विष्णु को भक्ति करता, अभी तमोगुणी व्यक्ति को विष्णु को भक्ति करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। वे रजोगुणी व्यक्ति को विष्णु को भक्ति करे तो वो नहीं कर पाएगा। इसलिए शास्त्र में ये बताया गया तमोगुण के लिए कैसे करना है, रजोगुणी के लिए कैसे करना है। इस तरह का भगवान क्या करता है, रजोगुणी लोग को तमोगुणी लोग को गाइड करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। नहीं तो वो लोग क्या गलत है, बट इसमें हर पुराण में, कोई तमोगुण पुराण हो, रजोगुण हर पुराण में सब विधि तो देंगे देवी देवता के बारे में, सब कुछ भर में, बट उसमें यही लिखा है सबका कारण है भगवान विष्णु है, वो भी लिखा रहता है। समझ उसको ये क्या नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते। पता है क्यों? क्योंकि उसको बुद्धि नीचे है, पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाएगा। समझ में आ रहा नहीं? उसको बुद्धि नीचे मतलब क्या है, 3 गुणों में है, वो नहीं समझ पाएगा पढ़ने के बाद भी। जैसे हम लोग भी पढ़ के कैसे समझ, कोई शुद्ध भक्त बताएगा ना, दिन समझ में आएगा। शुद्ध भक्त समझ में आएगा, तू भगवान का अंश हो, करो विष्णु को भक्ति करो, कृष्ण को भक्ति करो। ऐसे थोड़ा दिन डांटेगा, दयापूर्वक बताएगा, चिल्लाएगा, गुस्सा देगा उसको। अरे अभी दिमाग खुल रही है प्रभु जी, 1 साल तो दिमाग खुल ही नहीं रहा था, अभी खुल गया लग रहा है। कभी कभी जिस पास आउट आ रहा है, ये अभी 1-2 हफ्ते के बाद सीरियस बनना शुरू हो गया। अभी एक बार बोला कि प्रभु जी अभी तो मैं स्टार्ट ही किया, अभी पास आउट का टाइम आ गया। उसको दिमाग खुलने में कितना टाइम लग गया? 1 साल लग गया, घुसा के घुसता नहीं है। सो इधर कौन शुद्ध भक्त के रूप में काम कर रहा है? प्रभुपाद शुद्ध भक्त इसलिए बोलता पढ़ो 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 पढ़ो। जब पढ़ेगा शुद्ध भक्त को संग करेगा, करने से खुलेगा दिमाग,
ये शुद्ध भक्ति से ही मिलता है और किसी से नहीं मिलता। भगवान कृष्ण को पूजा नहीं कर सकते हैं बिना शुद्ध भक्त की कृपा से। बस ये क्लियर डेफिनेशन। भक्ति भक्तों से मिलती है। वो भक्त मतलब असली भक्त, 10 मिनट का भक्त नहीं और 2 घंटे का भक्त नहीं, 24 घंटे। तो इस तरह का अनेक पुराण में, जैसे स्कंद पुराण में भगवान शिव कार्तिकेयन को शिक्षा दे रहे हैं, उसमें बताते हैं कौन परमेश्वर है। सो शुद्ध भक्ति कैसे मिलती है? शुद्ध भक्ति, इसलिए साधु संघ का जरूरत है। सो इसलिए भगवान ये बोल रहे हैं कि आप लोग कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसको गुण के हिसाब से उसको क्या करते हैं भगवान? एनकरेज करते हैं। बट मेरा डिवोटी इवन प्रलय में भी नष्ट नहीं होता है। हरि हरि। कितना अच्छा है। इसलिए भक्त बनना इतना अच्छा है। इसलिए हम भक्त बन गया, मैंने भक्त बन गया। एक एक दिन बस कम होते जा रहे। ऐसे मैं सुबह बताया था, भगवान के पास एक दिन खत्म मतलब खुशी की बात। जस्ट 1 स्टेप अहेड ऑफ कृष्ण। इसीलिए काल का प्रभाव हमको, काल तो सब नष्ट कर देगा बट हमको नष्ट नहीं करती। ये काल हमको नष्ट नहीं, क्योंकि हम शाश्वत है। फिर वास्तविक परिवार, काल क्या कर देता? परिवार क्या है, धन इत्यादि सबको खत्म कर देता है। बट ये हम हमारे लिए काल का क्या करते हैं? हम तो मरने के बाद क्या कहते हैं? असली घर पे जाते हैं, असली माता पिता को मिल जाता है, असली परिवार में प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए क्या नाश किया? क्या कल हमको कुछ नहीं किया। भक्तों को कुछ बिगाड़ नहीं सकते, नेदर काल नेदर कर्म, कुछ भी नहीं। इसलिए भक्त बनो। नहीं, अभी वो आगे हम फेमस वर्स हैं। पहले प्रभुपद लिखते हैं, द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज देयरफॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सबलाइम इंफॉर्मेशन। देख बार लास्ट 4 लाइन कृष्ण भावनामृत। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस दिव्य सूचना को समूचे मानव समाज में वितरित करता है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से ही मनुष्य सिद्ध हो सकता है और भगवत धाम को वापस जा सकता है। परफेक्ट नहीं, ये चीज को काट लो, हर परपट में लगता। बस हरे कृष्ण मान लो, सिद्धि मिल जाएगा, भागवत धाम चला जाए। नहीं, ठीक है। अरे यार, इतना खर्च करना पड़ता है। एक कर्मी है, उसको यज्ञ करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। नहीं, यज्ञ करो, पंडाल डालो, ये वो। और मेरा भक्त मेरे को शक्ति उसको क्या करना पड़ता है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या उपहृतम् अश्नामि प्रियात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अरे देवी देवता का पूजा करने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है, बहुत ट्रबल लेना पड़ता है। और मेरा वक्त तो कुछ नहीं करने का। एक पत्र पुष्प, पत्र मतलब क्या है? तुलसी और फूल और फल इत्यादि, ये क्या करेंगे? मेरे को अर्पण करेंगे। अश्नामी, खाता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि मैं दृष्टिपात करता हूँ। अश्नामी, मैं खुद खाता हूँ, ऐसे बोल रहे। बट इधर बहुत महत्वपूर्ण है, 2 शब्द हैं, एक भक्त्या और दूसरा भक्त्या उपहृतम। भक्त्या का मतलब है असली भक्त। क्या है? असली भक्त। और भक्त्या उपहृतम मतलब है भक्ति भावना से, भक्ति भावना से।
समझ आ रहा है ना? सो कोई व्यक्ति जेन्युइन डिवोशन है उसको क्या बोलते हैं? ऐसे नहीं है 2 घंटे का भक्त, 24 घंटे भक्ति करते हैं, उसको रियल डिवोटी बोलते हैं। और भक्ति उपहृत का मतलब है ऐसे नहीं है प्रभु भोग लगा देना, भगवान बोलते मैं नहीं लेता। किसी को बोल के भोग लगवाता अपने, सो वैसे मैंने कहा मतलब बच्चे को खाओ, खाते नहीं, चू 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 बच्चा खा लेना, चू 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 चू, खा लो बेटा, चू 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 चू, खा लो बेटा, ना, अरे खा लो, प्रेम है ऐसे क्या गलत है? हाँ, तो इसी तरह मैं भी खाता हूँ, चिक 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 भगवान प्लीज खा लो आपके लिए मैं बनाया हूँ, आपका प्रसन्नता के लिए गया हूँ, प्लीज 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 प्लीज। ठीक है, सच में बहुत मेरे प्रसन्नता मेरे खुशी चाहते हो आप, ठीक है समय का, सो इस तरह का बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? सो कोई व्यक्ति का जेन्युइन डिवोशन है उसको बोलता है असली भक्त। देन कोई व्यक्ति ऐसे डिवोशन में कोई लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, वो देता है, मैं क्या कर लेता हूँ, खा लेता हूँ। आई ईट, कोई फूल रख दो वो फूल को पा लेता है, फूल प्रॉपर लिखता है, परपोर्ट पढ़ेंगे। कृष्णा एक्सेप्ट इवन ए लिटिल फ्लावर फ्रॉम हिज प्योर डिवोटी, मतलब क्या है, वो खा लेता है खुद है। ठीक है, पढ़िए प्रॉपर परपोर्ट। हाँ, पूरा पेंस। हाँ, नित्य सुख के लिए स्थायी फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ प्लीज। नित्य सुख के लिए स्थायी आनंदमय धाम प्राप्त करने हेतु बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह अनिवार्य है कि वह कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तत्पर रहे। ऐसा आश्चर्यमय फल प्राप्त करने की विधि इतनी सरल है कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति को योग्यता का विचार किए बिना इसे पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए तो इधर ये देखिए प्रभुपाद इधर लिख रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ अचीविंग सच अ मार्वलस रिजल्ट। मार्वलस रिजल्ट का मतलब क्या है? नहीं, टू अचीव परमानेंट ब्लिसफुल अबोर्ड फॉर एटर्नल हैप्पीनेस, मतलब भगवान का धाम जाना, शाश्वत और आनंद पूर्वक धाम है, वो धाम जाना ही हमारा क्या है, मार्वलस रिजल्ट बोल रहे हैं। हर प्रभुपद क्या लिख रहा है? भगवत धाम जाना बहुत ही आसान है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं बिना कोई योग्यता का। तो प्रभुपद ने कितनी सरल भाषा में इतनी भक्ति को इतनी सिंपल बना देता है, पढ़ के लगता है मेरे से भी मैं भी कर लूंगा, लग रहा है। क्या बोल रहे हैं प्रभुपद? क्या बोल रहे हैं कि बिना कोई योग्यता। देन देखिए प्रभुपद ने एक मतलब एक्सपर्टीज देखिए, the only qualification required in this connection is to be a pure devotee of the Lord. बस वाह क्या बात लिखे हैं। बस एक कोई योगिता, पहले क्या लिखती है? भगवत धाम जाना बहुत आसान, इजी है। अच्छा, हाँ, गरीब व्यक्ति भी प्राप्त कर ले, इसी की कोई कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा, और कोई योग्यता भी जरूरत नहीं है। देन बोल एक ही योग्यता का जरूरत, वो क्या है? शुद्ध भक्त बनना पड़ेगा। देन शुद्ध भक्त थोड़ा सर दर्द हो, नेक्स्ट लाइन लिख रहा है, इट डज नॉट मैटर वेदर वन इज व्हाट वन इज एंड वेयर वन इज। चाहिए दोबारा हल्का कर देते, अरे कैसे भी हो, किधर क्या हो, कैसे हो, कुछ मतलब नहीं है। देन अगेन लिखता है, देखिए द प्रोसेस इज सो इजी, सो इजी, इतना आसान है। इवन ए लीव और लिटिल वाटर और फ्रूट, एक थोड़ा क्या है, पत्ता, जल और फल भगवान का शुद्ध प्रेम से कोई अर्पण करेगा, भगवान प्रसन्न हो के स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना से
ऐसे नहीं कि योग्य नहीं है, ऐसे नहीं बोल सकते हो। ये बहुत आसान हो, बहुत यूनिवर्सल क्या बोलता है, व्यापक है। अरे कौन ये मूर्ख होगा, ये पीपीटी में होगा, कौन ये मूर्ख होगा वो कृष्ण बनना नहीं चाहेगा इस सरल तरीका से। और सरल तरीकों को उपयोग करके सबसे उच्च कोटि फल प्राप्त हो जाए। कौन नहीं करेगा, न्यू भक्ता लोग ही नहीं करेंगे, नहीं। और वो भी क्या है, हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, शाश्वत सच्चित आनंद। कृष्ण क्या चाहिए, कृष्ण का सिर्फ भगवान का प्रेम में सेवा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। देन कृष्ण क्या करते हैं, यही वाला लाइन है, कृष्ण एक्सेप्ट इवन लिटिल फ्लावर, मतलब शुद्ध भक्त से कुछ फूल भी मिलते हैं खा लेते हैं पूरा। और राघव पंडित जी जब भगवान के भोग लगाते थे नारियल को, पानी भी पी लेते थे, अंदर का वो है क्या बोलता है, मलाई भी खा लेते, मतलब नो महाप्रसाद। प्रेम इतना था, कोई महाप्रसाद। ये है अभक्त से कोई भी ऑफरिंग नहीं चाहता, अभक्त से कोई भी स्प्राइट, फ्रूटी, नूडल्स, मैकरोनी, व्हाइट पास्ता, आइसक्रीम, कोई भी खा को भगवान नहीं चाहते थे। समझ रहे हैं, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, नहीं चाहते तो नहीं लेते, ऐसे नहीं है। जो जी प्रेम से खिला रहे थे ना, खा लिया, प्रेम से खिला, आपकी इच्छा थी, समझ रहे नहीं खाते भगवान। वो ऑफर करने के बाद प्रभु जी ऑफर प्रभु जी ऑफर, बहुत जोर से बोलता ऑफर। इसमें इतनी रुचि क्यों, ऑफर जी ऑफर सोच रहा था मैं, इसलिए मैं नहीं लेना था ना क्या प्रभु जी। पहले हम रेगुलरली आते थे, कोई बाहर का आइटम बढ़ रहा था, मेरा दिमाग खराब कर देता। प्रभु जी खा सकता है क्या, खाने की इच्छा तो खा लो, समझ रहे ना। बट भगवान नहीं खाते, आपका क्या, क्योंकि आप भक्त हो इसलिए खाना चाहते नहीं। एक पत्नी है, पति का ही कहा था, नहीं खाती है, पति ने कुछ नहीं कहा तो वो नहीं खाते। इसी तरह मेरा पति कृष्ण, किस चीज को मैं तो मेरा पति का झूठ नहीं खाऊंगा, नहीं। और पति है, पत्नी का बनाया हुआ ही कथा, नहीं पता नहीं। इसी तरह में असली भक्त ने कुछ बनाया ना, वही खाता, और तो नहीं खाता। क्योंकि उसको कोई जरूरत ही नहीं है, वो आत्माराम है, प्रॉपर लाइक। Yet he accept the offering of his devotees. किसकी वजह से, एक स्नेह की वजह से, लव एंड अफेक्शन। So to develop Krishna consciousness is the highest perfection of life. कृष्ण भावनामृत को डेवलप करना यही सिद्धि है। इस भक्ति के सब 2 बार बता गए हैं, इसलिए कि टू एम्फेटिक द भक्ति को जोर देने के लिए, क्योंकि भक्ति के माध्यम से ही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण बनने से, विद्वान बनने से, धनवान बनने से, बड़ा पंडित बनने से कृष्ण को, आज पंडित बन के कोई हमारा साथ 56 भोग लगाओ, अरे को आपके 56 भोग दिखेंगे भी नहीं, लगाए नहीं। वो कौन, दुर्योधन ने लगाया ना 56 भोग। भगवान का जगन्नाथ जी बहुत भूखा है, खाते रहता नहीं, रात में भी इसको भूख लगती है, फिर रात में भी लगा देते हैं,
बिल्कुल को पता नहीं कब इसको भूख लगती है, पता ही नहीं चलता, इसलिए दिन भर लगाते रहो। नहीं तो ये तो बहुत खाता है, सिर्फ भगवान लगाया पूरा एक्सपोर्ट कुक को लेके आया, भगवान देखे भी नहीं। मैं बोला है आई डोंट एक्सेप्ट नॉन डिवोटीज ऑफ, मैं अभक्त से बनाया गया खाना को मैं खाता नहीं, ऐसे ही बोला है भगवान ने। पता है आपको सेक्शन में यही बोला, मैं अभक्त का दो चीज़ है, किसी ने भक्त नहीं है, दूसरा किसके अंदर प्रेम नहीं है। इसके पीछे क्या था, अल्टीरियर मोटिव था, तो उसको मैं नहीं लेता। नहीं। आज मेरा भूख भी नहीं, भूख है तो खाऊंगा ना, फिर भूख ही नहीं है। अंदर किधर जाके और विदुर जी का जाके क्या कहे, केला का छिलका, इसी उधर तो भूख नहीं है, बोले इधर भक्त है, भक्त को हाथ उसे कौन सा खा लेता है, छिलका भी खा लेता है, इसलिए ये बोल रहा है ईट्स फ्लावर्स, ईट्स इवन केला का छिलका, प्रेम से। Without basic principle of bhakti, nothing can induce the Lord to agree to accept anything from anyone. भक्ति नहीं है, कुछ भी भगवान नहीं लेते हैं। भगवान का प्रेरणा आती है कुछ पाने का सिर्फ भक्ति की वजह से। भक्ति इज नेवर कॉजुअल, कॉजुअल मतलब है उसको कोई कारण नहीं होता, भक्ति के लिए कोई कारण नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं भक्ति कॉजलेस होता है, हाई तो क्यों होता, इसलिए ये मार्ग है शाश्वत। इट इज अ डायरेक्ट एक्शन इन सर्विस टू द एब्सोल्यूट होल। ये डायरेक्ट क्या है, एक्शन। पढ़िए नेक्स्ट पेज। वन हु लव्स कृष्णा विल गिव हिम व्हाटएवर ही वांट्स। वो पढ़ो। यह बतलाकर ही वे ही एकमात्र भोक्ता नहीं, बीच में कोई व्यक्ति भगवान का प्रेम करते हैं, वो वही देते हैं भगवान क्या चाहते हैं। कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा न हो या उन्होंने न मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली तथा अंडे भेंट नहीं दिए जाना चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे इनका उल्लेख करते, उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाए और वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस, मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल यही मनुष्यों के उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हैं वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो वह हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। सो इधर ये बोल रहे हैं कि देखिए तीन चीज़ें, एक तो है भक्तिया मतलब असली भक्त, और भक्तिया उपहृता मतलब प्रेम पूर्वक, और तीसरा है प्रियात्मन मतलब शरीर से शुद्धता और मन से भी शुद्धता। कहने का मतलब है कोई हृदय शुद्ध है, ऐसे लोगों से भगवान स्वीकार करते। अभी हमारा बात आए तो हम तो असली भक्त है ही नहीं। इधर है क्या कोई असली भक्त है? बनवाली को डेली भोग लगाते, अब असली भक्त है क्या है? सो क्या किया जाए? हम तो असली भक्त नहीं है, नहीं डेली तो भोग लगाते नहीं, हम ठीक है हम असली भक्त नहीं है, बट फिर भी मैं कृष्ण इतना है कि इतनी छोटी सी श्रद्धा है, मैं क्या कार्य करने जा रहा हूँ ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, ये चेतना होना बहुत जरूरी है। मैं भोग लगा रहा हूँ, मैं कृष्ण के लिए भोग लगा रहा हूँ, मैं जगन्नाथ जी के लिए भोग लगा रहा हूँ, ये जगन्नाथ है, ये चेतना होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं है ढाक टाक, अरे यार 7 मिनट मिल गई, एक माला कर लूंगा और दोबारा कटा दिया। ये कौन बैठा? अरे कोई भी बैठा है, हमको बताया गया लगाने की, लगा दिया क्या? ऐसे ही तो होता है, हैं? कड़ा अरे उसको लगता है कि भाई छुट्टी है, मेरे को आधा घंटा भगवत करने का मिस हो जाता है, अरे 1-2 मौला भी हो जाता। बड़ा अच्छा यार,
मुझे मेरा कब आ रही है ऑफरिंग? समझ रहे ना? नो, एटलीस्ट वी शुड नो दैट कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। ये चेतना होना, हो सकता है हमारे पास प्रेम नहीं है, बट हमको ये चेतना होना मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। कुकिंग करो, कोई भी सेवा करो, नहीं क्लास सेटअप करो, ऐसे तो लगा के चला गया क्लास। माइक तो लगा चलो 2 क्लास पानी तो पानी क्लास सेटअप कर दी, क्योंकि पता ही नहीं है कि माइक तो लगाना है, कोई खींच ही लेंगे, अपना एडजस्ट कर ही लेंगे। नहीं, ये ग्लास रहना है, माइक रखना बस, वो कैसे भी हो आपको क्या लगता, क्योंकि चेतना ही नहीं है मैं किसके लिए कर रहा हूँ, कैसे देंगे लेक्चर, देन क्या डायरेक्शन होना चाहिए। आंडाल, जानते हो आंडाल? 12 अलवर से एक अलवर थे आंडाल, क्या करते थे? माला बनाते थे, पहन के देखते थे, भगवान पहनेंगे तो कैसे लाएंगे, कहेंगे यानी कि आप कल मैंने पहना के आप खुद पहने, बता रहा हूँ कि पर्सनल बहुत प्रेम थे उसमें। इसकी वजह से हुआ क्या, भगवान ने बोला उसको बुलाओ आंडाल को, मैं इसको शादी करूँ। अपनी क्या पालकी बेची, और उसको पिताजी सुन के शॉक हो गए, एक जीव से विष्णु कैसे कर सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। पुजारी बोले भगवान स्वयं बेचा, देखिए भगवान का पालकी है, हाँ ये तो है ही भगवान का पालकी, लेके गए और कांप रहे थे, ये कैसे सच हो सकता है, ये तो अनर्थ हो जाएगा। एक बद्ध जीव से हाँ भगवान को शब्द, आंडाल जा रही थी और अंदर प्रवेश कर, समझ में आ रहा है? एटलीस्ट वी डोंट हैव लव, बट एटलीस्ट ये कॉन्शियसनेस है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ये मैं राधा पार्थ साथी के लिए कर रहा हूँ। हर ऑफरिंग हम करने जा रहे हैं जगन्नाथ का, गौरनीता, मैं गौरनीता के लिए मैं ऑफरिंग करने जा रहा हूँ, ये चेतना होना जरूरी है। इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। एटलीस्ट ये चेतना में है, मैं गुरु का और कृष्ण का प्रसन्नता के लिए ये प्रवचन देने जा रहा हूँ। हम शिष्टाश्रम क्यों गाते, इसलिए थोड़ा रेस्ट मिल जाए, सो जाए, इसी के लिए शिष्टाश्रम गाते हैं क्या? बहुत लोगों को रिलैक्स टाइम होता है, नहीं चैंटिंग अच्छा हो इसलिए प्रेयर्स पढ़ते हैं, कितना अच्छा है प्रेयर्स पढ़। मैं पढ़ रहा था अभी नामाष्टकम, वाह क्या पावरफुल है, वो भी और भी प्रेयर्स आप लोग पढ़ रहे हो, वास्तव में कितने आज, इसलिए शिष्टाष्टकम का नहीं, सो दैट हम क्या करें, हरिनाम को अच्छे से ले। सो ये सारी अभ्यास है, इट्स साइन ऑफ लव एक्चुअली। कितनी भी हम अभ्यास कर रहे हैं सही चेतना से करने के लिए, कितने भी अभ्यास हम करने का ट्राई कर रहे हैं, ये सब क्या है, इट इज साइन ऑफ लव। ये कृष्ण देखना चाहता नहीं, समझ में आए? सो इसलिए इस तरह का हम चेतना में भगवान को मेरे को प्रसन्न करना है, ऐसे सोचते हुए हम करेंगे, देन ये चेतना भगवान का अच्छा लगता है, ऐसे ऑफरिंग को भगवान स्वीकार करने में रेडी। और दूसरा पॉइंट है प्रियात्मन है। प्रियात्मन मतलब है शरीर से भी हम शुद्ध होना चाहिए। शरीर से शुद्ध मतलब प्रभुपद बोला करते थे 2 चीज, डीटी वर्ष मतलब क्या है, एक पंचुअलिटी, क्लीन, जैसे ये रूम क्लीन होते नहीं,
नहीं, अभी थोड़ा पास कर। सो इसलिए क्लीनलीनेस एंड देन पंक्चुअलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स। इसलिए एक लेक्चर में प्रभुपाद बोलते हैं, जैसे पुजारी जाते हैं ऑल्टर में भगवान का जागरण करते हैं, समझना चाहिए उड़ते ही भगवान को भूख लगती है, बहुत तेज भूख लगती है। सो पुजारी शुड रन, भाग तो रही भगवान को, जग गए भूख लग रही है भगवान को, सो उठा के दौड़ना चाहिए और आके क्या करना चाहिए, भगवान का उठते ही भोग लगाना चाहिए। क्योंकि भगवान के क्या होता है, इसलिए जब हम भोग लगाते हैं रबड़ी, खीर और चमचम, रसगुल्ले, ये सब सुबह का रबड़ी और वो वाला क्या बोलते हैं, नहीं हाँ, संदेश, पेड़ा, बर्फी, दूध, अच्छा लगता है। थोड़ा कम है तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा साइज कम करे तो हमको बड़ा दुख लगता है, अरे यार थोड़ा साइज कम क्या नहीं। तो भगवान को ऐसे ऐसे भर भर के ऐसे खिलाते हैं। प्रभुपाद ने स्टैंडर्ड सेट करके नहीं, ऐसे नहीं कि बीकानेर में खरीद के आ गया लगा दिया भगवान लो ऐसे नहीं, खुद दूध फाड़ते हैं, खुद पनीर क्या करता है, सब बनाते हैं। डिवोटी लोग तो कितनी भी रेडी, कितनी भी आलसपन हो सकता है खुद खाने के लिए। आज लगता है जगन्नाथ जी को चाउमीन अच्छा लगता है। अरे जगन्नाथ जी के नहीं, खुद का लगते हैं। लग रहा है, मेरा मन तो बोल रहा है जगन्नाथ जी आज चाउमीन खाना चाह रहा है। कैसे कैसे लोग नहीं, बड़ा समस्या हो, बहुत साल देख देख के हम थक चुके हैं सब। कैसे लगेगा प्रभु जी, आज जगन्नाथ को ये खिलाएंगे तो कैसे लगेगा, बढ़िया लगेगा। मूर्ख, आपका चाहिए, आप खाना चाहते हो भगवान का। कहने का मतलब है पुजारी है, क्या करना चाहिए, भगवान को क्या पसंद है, भगवान को स्वीट अच्छा लगता है, सुबह सुबह क्या करते हैं, सुबह सुबह पुजारी स्वीट, भगवान बोलते हैं कृष्ण इज हैंग्री, हैंग्री नहीं हंग्री, वो वेट कर। और उसमें कैसा होना चाहिए, बॉडी क्लीन होना चाहिए, कपड़े क्लीन होना चाहिए, नहीं शरीर क्लीन होना चाहिए, कपड़े क्लीन होना चाहिए, भगवान का भोग लगा बनाते हुए भी और भगवान का पूजा करते हुए भी। तो ये सब प्री रिक्वेस्ट। एक्सटर्नली आप अनक्लीन है, देन भगवान इसको लेंगे नहीं। साधना भक्ति मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। साधना भक्ति नहीं है, बट आप राहुल की भक्ति हो, अलग प्लेटफॉर्म। तो आपने बताया होगा एक बार भगवान कृष्ण खेल रहे थे, बॉल द्वारा खेल रहे थे, वो लोग पता नहीं कैसे बॉल होता होगा, कोई पता होगा कैसे, वो लोग तो नेचुरल बॉल होता है। तो खेलते खेलते गोपियां का घर पे बाल गिर गया और कृष्ण लेने गए। ये सब कौन देख रहा है, सनातन गोस्वामी देख रहे हैं। और जब उसी टाइम सुबह उठे और खिचड़ी बन रही है, एक गोपियां दातुन कर रही है, किससे, दातुन से कर रही है, और पक रही है खिचड़ी, और भगवान उधर कोने में बैठे हुए। अरे खिचड़ी किसके लिए बना रहा है, सारे लोग वृंदावन में कुछ भी बनाते किसके लिए बनाता है, कृष्ण के लिए बनाता। लेकिन उसको पता करना था, पक गया नहीं किया, दातुन कर रही थी, उसकी उठाई ऐसे मिक्स की, मिक्स करके उठा के चेक किया, पक गया, भगवान बैठे हुए यार क्या है, और बहुत आनंद पूर्वक ले, और सनातन गोस्वामी देख रहे। ये क्या हो रही है, ये जगत का नाथ है, बिना स्नान करके वो भी दातुन, ये तो मुच्ची है। सनातन गोस्वामी पूरी व्रज का गुरु है,
जरा बोलिए महाराज जी, क्या कर रहे हो आप? कम से कम स्नान तो कर लेते। अच्छा, हमको पता है स्नान करना पड़ता है। हाँ, स्नान करो, बता तो लगा। ऐसे चेक, ऐसे थोड़ी ना भगवान के बनना बढ़ाते हैं। ठीक है ठीक है महाराज जी, कल से ऐसे गलती नहीं होगी। ऐसे अगेन उसी टाइम में भगवान खेलते हुए आके बैठ गया, और वो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, स्नान कर रही है अभी। स्नान करके आराम से चला, भगवान बैठे और गुस्सा में। सनातन को समझ देख रहे, समझ में आया इसको तो राग मार्ग इसका अच्छा लगता है। ये विधि से बनाया हुआ चीज इसको अच्छा लगता है। ध्यान रखना, स्वप्न में भी मत सोचना इसको नकल करने की। वाह प्रभु जी, ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हम तो डेली खिला देंगे राग में। राग नहीं, वो आलसपन तमगुण है। सो साधना भक्ति मतलब क्या है? प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। इसलिए प्रभुपाद बहुत पर्टिकुलर थे, हम क्या ऑफर कर रहे हैं, कितना ऑफर कर रहे हैं। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं फर्स्ट क्लास ऑफर कर, फर्स्ट क्लास फूड, फर्स्ट क्लास क्लॉथ। व्हाट इज फर्स्ट क्लास? मोर देन फर्स्ट क्लास। एक टाइम में 5 बार ड्रेस करना, चेंज करना चाहिए। प्रेम देखो, क्योंकि प्रेम है ना प्रभुपाद, इसलिए इतनी आइटम। कोई भी दुनिया में इतना मेरे को नहीं लगता। अब हम लोग के कोरोना का टाइम राजभोग बनाने का मौका मिला, उस समय हम बनाते थे, राजभोग बनाते थे, पीपीटी। और मैं मेन कुक था और सब पीपीटी। सब पीपीटी। सो मैं बनाता था, मैंने ढोकला, इडली, खीर, सब प्रॉपर स्पेसिफिक है। खीर में क्या क्या डालना चाहिए, कौन सा सब्जी, एक सूखा, गीला, मतलब अनेक 4-5 सब्जी होते थे। पकोड़े में स्वीट पकोड़े, मिर्ची वाला पकोड़े, परोठा में वैरायटी, चपाती में वैरायटी, बहुत कुछ था। राइस में वैरायटी, एक जूस बनेगा, खट्टा बनेगा, बहुत कुछ था। उस समय याद नहीं, मैं चटनी कितनी सब, मेरे को तो बहुत टेंशन रहता, लगते थे टाइम टिक 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 होते रहते थे। हम तो एक्सपोर्ट है ही नहीं, फटाफट नहीं समझ। बट बहुत अच्छा मौका मिला। सो लास्ट में गुरु महाराज टेस्ट करते थे, गोपी बाबू ने नॉर्थ इंडिया में भी साउथ इंडिया मिक्स कर दिया। हर चीज साउथ इंडिया लग रहा है। क्या ही बोलूं मैं, पनीर खा रहे, पनीर का सब्जी है बट साउथ इंडियन लग रही है। महाराज के स्वीट कमेंट्स मिलता था। तो फिर भी हम लोग जब भोग लगाते थे, इसके बाद जब राधा पार्षद को देखते थे तो बहुत अच्छा, आज मैंने राधा पार्षद को खिलाने का मौका मिला, अच्छा लगता था। सर्विस से एक पर्सनल कनेक्शन होता है। सो इसलिए सर्विंग में साधना भक्ति मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, टाइम पे देना, यही गिराना। आचार्य ने क्या बोला वैसे बनाना, उतना ही गिराना है, यही आइटम भी बनाना है। ऐसा नहीं आपके क्या आइटम बन गया वो नहीं, व्हाट इज देयर इन लिस्ट वी हैव टू गिव। सो हमारा भक्ति है रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, नहीं। सो ये हमारे लिए क्या है, भक्ति है। और रूल्स एंड रेगुलेशन कौन दिए हैं? कौन दिए हैं? रूप गोस्वामी दिए हैं, रूप मंजूरी दिए। ऐसे नहीं है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन दे दिया हम बोलते हैं हम नहीं करेंगे फॉलो। अरे किसने दिया आपको पता है क्या? ये भी सोचना चाहिए, नियम में पालन कर रहा हूँ, ये रूप गोस्वामी पाद ने दिए, इसलिए उस नियम को बहुत ही गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। तो इसलिए बहुत प्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण है, एक्सटर्नल क्लीननेस। और दूसरा है इंटरनल क्लीननेस, मन का शुद्धिकरण। सो भगवान का जब हम कुछ अर्पण करने जा रहे हैं, मन भी क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। इसलिए मैं अनेक पुजारी के मैं देखता हूँ कि खासकर मायापुर में
वो पहले उठ के 16 माला करके देन वो क्या करते हैं, डीटी वर्शिप जाते हैं। सो ये है कीपिंग योर माइंड ऑल्सो प्योर। इसलिए जल्दी उठ के क्या करना चाहिए, माला करके, सडन माला करके क्या करना चाहिए, डीटी वर्शिप। देन तो समझ में आएगा मैं किसको पूजा कर रहा हूँ। अरे मैं किसी को आरती घुमा रहा हूँ, ये कौन है ये? नहीं, ये साक्षात कृष्ण, ये मूर्ति नहीं है। तो इसलिए भक्ति बृहद भगत स्वामी महाराज बताए थे कि ये मंदिर में दो चीज बहुत महत्वपूर्ण, एक कुक है, एक पुजारी। क्योंकि ये दो लोग से पूरी मंदिर को चेतना डिसाइड होती। कुक क्या चेतना है, उसी से सब लोग भक्त। अब कुक उल्टा है, गुस्सा है, सब गुस्सा करेगा, समझ में? अरे कुक इम्प्योर है, मतलब काम, सबको काम वासना है। जैसे ही वो प्रसाद पाके सोएगा, गंदी सपना है, क्योंकि बनाया वो क्या है, काम वासना से बना। आप समझ रहे हैं? इसलिए कुक का चेतना बहुत जरूरी होना चाहिए। इसलिए महाराज का कोई भी कुक जाता है, महाराज बोलते पहले आप 16 माला करो, देन मेरे को कुकिंग करो। महाराज का स्टैंडर्ड है। महाराज बहुत डिटेल रिपोर्ट लेते हैं, कौन मेरे को कुकिंग कर रहा है, उसका भक्ति क्या है, इसके बाद वो महाराज सुबह। सो इसलिए द डिग्री हम स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं, उतना डिग्री है भगवान भी स्वीकार करते हैं, और उतना डिग्री भगवान कृपा देते हैं, और उतना डिग्री हम एडवांस भी होते हैं। समझ में आया ये वाला? नहीं, हम कितनी डिग्री हम अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, उतना डिग्री क्या करते हैं, भगवान प्रसन्न होता है, और उतना डिग्री भगवान कृपा देते हैं, और उतनी कृपा मिलने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उतना डिग्री एडवांस कर सकते हैं। ये तमाम ये सो हम किस तरह का कृष्ण को अप्रोच करते हैं, वैसे कृष्ण भी रेसिप्रोकेट करते हैं। समझ में आ गया? प्यूरिटी ऑफ द बॉडी और प्यूरिटी ऑफ माइंड, ये दोनों होना चाहिए। सो ये जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण देखते हैं। जब रघुनाथ दास गोस्वामी का जब पिताजी से जब लक्ष्मी आते थे, पहले उससे फीस्ट खिलाते थे, और महाप्रभु को इनवाइट करते थे। उनको जाने के बाद स्टॉप हो गया। then महाप्रभु ने पूछे, अरे आजकल रघुनाथ फीस्ट नहीं दे रहा, क्या दिक्कत? नहीं, वो सोच रहे थे कि ये तो विषयी लोग का धन है, सो इसको मैं फीस दूंगा, इससे तो मन दूषित हो जाएगा, देन कृष्ण को भूल जाएंगे। देन इसको सुन के महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। नहीं, नैन क्या कर रहे थे, वो सदन गेट में नहीं, द्वार में खड़े होके, सिंह द्वार में खड़ा होके देन वेट करते, कोई तो उनको पुजारी लोग चलता है, वो हमको भीख मांग के कुछ खा लेते। मैंने भाई ये तो वैश्यावृत्ति है, अभी हम देखते रहे तो हाँ ये मुझे देगा, ये मुझे देगा, देन वो भी छोड़ दी। देन वो नाली में रिजेक्टेड है, वो गाय भी नहीं खाती है, उसको लेकर धो के क्या करते थे, थोड़ा खाते थे। फिर महाप्रभु को पता चला, फिर महाप्रभु ने एक दिन, अरे हाँ ये तो मुझे छोड़ के आप फीस्ट खा रहे हो। देन स्वरूप धाम ने बोला, महाप्रभु और मत खाना, हाथ पकड़ लिया। जिस तरह का रुक्मिणी मैया भगवान को सुदामा का चावल से। सो महाप्रभु बहुत पर्टिकुलर थे, किससे मैं भोग स्वीकार हूँ। कोई लाखपति है, वही व्यक्ति से, ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति लाखों रुपए कमाता उधर जाके पाएंगे। कोई व्यक्ति 1 लाख नाम लेता, उसी के हाथों से मैं क्या करूँगा, मैं प्रसाद ग्रहण करूँगा। इस तरह का महाप्रभु वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट कॉन्शियसनेस। सो ये सटल अंडरस्टैंडिंग है, कैसे भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान को कैसे पूजा करना चाहिए। नहीं, एक शब्द न प्रियात्मन है। क्यों?
जब कोई व्यक्ति के हृदय जब शुद्ध होगा ना, वो कभी भगवान का सेवा नहीं छोड़ सकता। जिसकी कोई हृदय शुद्ध है वो भगवान का चरण कमल को कभी नहीं त्याग सकता। किसी के हृदय शुद्ध नहीं है, आज बोल तो आज के बाद मैं सेवा नहीं करूंगा, त्याग देगा, क्योंकि उसके हृदय शुद्ध नहीं है। इसलिए भगवान के चरण कमल को त्याग, ये भी एक अर्थ है। प्रियात्मना का मतलब है उस हार्ट इज वेरी प्योर। एंड देन भगवान बोल रहे हैं बिना मेरा भक्त का ही मन शुद्ध होता है। नो वन एक्सेप्ट माई डिवोटी एज ए प्योर माइंड। मेरा भक्त का अलावा किसी को मन शुद्ध नहीं होता है, इसीलिए मेरा भक्तों से ही मैं लेता हूं। मेरा भक्त का मन होता है ना, बहुत शुद्ध होता है, इसलिए मुझे आनंद पूर्वक खाता हूं। नहीं अब बाहर का अमूल आइसक्रीम ला के देंगे तो खाएंगे बैठ के, समझ में आ रहा है? याद रहेगा नहीं, याद रहेगा नहीं, कल ही भूल जाएगी, क्योंकि हमारा 3 गुणों, हमारा बुद्धि तो नीचे है। कितनी भी समझाओ हम तो उधर ही, वो 3 गुणों में रहेंगे हम। गुण का प्रभाव नहीं क्लियर दिखती नहीं, गुण का प्रभाव समझाने से भी गुस्सा नहीं दिमाग। देन भगवान बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज, प्योर डिवोटी द लॉर्ड हुज ऑर्डर्स वंस क्लींस्ड विद द प्रोसेस ऑफ डिवोशन नेवर रिलिंक्विश द लॉर्ड्स लोटस फीट। भगवान का चरण कमल कभी नहीं त्यागता, हो पूरा संतुष्ट रहता। जिस तरह का कोई व्यक्ति ट्रैवल करता, घर आने से बहुत संतुष्ट होता, उसी तरह जब भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर लेता वो हमेशा संतुष्ट रहता। सो ये शुद्धता का क्या है? द साइन ऑफ देयर प्योरिटी इज द फैक्ट दैट दे कैन नॉट गिव अप द सर्विस टू माय लोटस फीट इवन इफ देयर इज ट्रेस ऑफ लस्ट एंड एंगर, इट इज इनसिग्निफिकेंट लाइक अ बाइट ऑफ ए टूथलेस। हो सकता है कोई भक्त हैं वो सेवा कर रहे हैं बट उसके अंदर गुस्सा है, कुछ काम वासना भी दिखती है। भगवान बोलते हैं कि उसको तो कुछ नहीं, वो तुच्छ। जिस तरह का एक सांप है, सांप में देखने में लग रहा है डस रहे हैं बट उसके अंदर क्या नहीं है, धातु नहीं। जिस तरह का ये अजामल था, अजामल ने नारायण जब पहले बार बुलाया उसी टाइम उसको सारे पाप मुक्त हो गया, आगे का पाप भी मुक्त हो गया। इसके बाद भी पाप कर रहा था बट फिर भी वो काउंटेड नहीं थे। अभी प्रश्न उठते हैं कि क्यों ऐसे कर रहा था? क्योंकि भक्ति देवी ने इसको ढकने के लिए ऐसे किया। नहीं तो लोगों को क्या हो जाएगा, अच्छा नारायण बोलने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, चलो करो पाप और बाद में क्या करो, नारायण बोल दो। इसलिए भगवान का नाम है वो गलत यूज करेंगे बोल के भक्ति देवी ने क्या कर दिया, ढक दी। ऐसे देखने में लग रहे थे आजा मैं पाप कर रहा हूं, वो पाप नहीं कर रहे थे। जस्ट लाइक एक सांप है, सांप के अंदर धातु नहीं, दांत नहीं। इसी तरह कभी कभी अनन्य भक्त हैं, देखने में लगेगा इसके अंदर कुछ काम वासना है और उसके अंदर कोई गुस्सा है, इट्स ऑल इनसिग्निफिकेंट, ऐसे बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं। Even there is a trace of lust or anger, it is insignificant, like the bite of the toothless. तो मुख्य क्या है? 3 चीज। क्या क्या है? भक्तिया उपहृत है प्रिया, बस ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? खाने पीने में बहुत डाउट होती, पूछिए। एक प्रश्न रहेगा कि प्रभु जी हर जगह में इतनी स्टैंडर्ड नहीं है, मैं क्या करें? प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल का नाम से खत्म मत कर देना। किसी भी स्थान में हम जाते हैं, somehow we have to strive for topmost purity। हो सकता है अलग अलग जगह में अलग अलग सिचुएशंस, जैसे हम रथ यात्रा में जाते हैं, we cannot expect highest, but whatever the way we can follow we should follow। ठीक है, जस्ट फॉर जीने के लिए खाना चाहिए। और हम क्या करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं, जी टेस्ट के लिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बाहर गए हैं, ठीक है, यज्ञ करना है, मतलब संकीर्तन करना है, टेक द मिनिमम
और पता है आपको भक्त लोग नहीं फॉर द सर्विस पर्पस अदरवाइज नहीं। अब उधर जाके वे हलवा खा रहा, स्वीट खा रहा, ये खा रहा सब, और क्या है, पानी पूरी थोड़ा 1-2 दिन में वो भी मिलेगा, देखना देखते हैं कल परसों मिलेगा, नोट कर लेना, प्रियात्मना है नहीं, बड़ा मुश्किल है नहीं। अभी क्या नेक्स्ट श्लोक अप्लाई कर देंगे, नेक्स्ट वाला श्लोक अभी होने वाला, उसको अप्लाई कर। तो जी क्या है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट श्लोक, चलिए पढ़ ही लेते। अभी इसके बाद हम चर्चा करें। यत् क्रोशी यतस्नासि यजसि ददासि यत् तपसि कौन्तेय यत् कुसुमतर्पणम्। बस ये वाला अप्लाई करेंगे, हाँ पढ़ना, बड़ा मजा आएगा। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। अभी क्यों ऐसे बोल रहे हैं भगवान? अचानक अभी शुद्ध भक्ति की चर्चा चल रही थी, तो इधर कैसा ये वाला क्यों पूछ रहे? आज भगवान अभी बोल रहे कि क्या खाते हो, क्या तपस्या करते हो, कुछ भी कार्य करते हो, सब मुझे क्या करो। और क्यों ऐसे बोल रहे? अभी तो शुद्ध भक्ति चल रही थी। नहीं, बट अभी ये क्यों आ रही है? अभी तक तो शुद्ध भक्ति चर्चा चल रही थी, इतनी बढ़िया चल रही थी। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप क्या करो, भक्ति का, भक्ति भाव से असली भक्त है, प्रियात्मना है, उसका मन और शरीर शुद्ध है, उसे मैं खाता हूँ रहता हूँ। और अचानक भगवान ये क्यों बोल रहे हैं? अच्छा ये क्या क्या फिलॉसफी अपनी। नहीं, इधर वो सन ऑफ कुंती बोल रहे, ये अर्जुन को क्यों बोल रहे भगवान? वो तो आपके लिए ठीक है, इधर अर्जुन को क्यों ऐसा? वो आपका नाम नहीं लिखा, क्या लगा? वो सन ऑफ कुंती, कोई बताएंगे? हाँ हाँ, शुद्ध भक्ति में आ जाएगा। हाँ, किसने कहा तो शुद्ध भक्ति में आ जाता है ना। हाँ वही तो। हाँ, और भी कोई भी हो, मुझे भी ऑफर। हाँ बहुत बढ़िया, मंचूरियन ये सब लाते जाओ। अरे प्रभुपद इसलिए तो लिख दिया, आप लोगों की तरफ में मूर्ख लोग ऐसे करेंगे कुछ भी रहा, इसलिए क्या चाहिए कृष्ण को वही लगाना है। पढ़ाए थे नहीं, पढ़े थे नहीं तो लोग सब लगा देंगे, तुझको क्या क्या अच्छा लगता है सब लगा देंगे। ठीक है, टाइम भी नहीं है हमको, 5 मिनट बाद कृष्ण को पढ़। सो इधर ये बोल रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि शुरुआत से, अरे भगवान ने क्या शुरुआत में वो अर्जुन ने वो छोड़ दिया था न, मैं लड़ूंगा नहीं। भगवान पर क्यों नहीं लड़ रहे हो? ये भीष्म पितामह है, ये द्रोणाचार्य है, ये लोग तो पैसा के लिए है, सब पैसा चाहिए। समझ रहे? आप तो देखिए कितने अच्छे हैं, आप बोले मैं भीख मांग के रह जाऊंगा, वो लोग भीख नहीं मांगे, उसके साथ मार दो उसको, और धर्म को साथ दिए। दिन उधर ऐसे बोला है, इसके बाद उधर भी कंफ्यूज हो, ज्ञान मार्ग लेना चाहिए और निष्काम कर्मियों को करना चाहिए।
देन भगवान समझाता है निष्काम कर्म करो अर्जुन। देन इसके बाद 7 चैप्टर में सकाम ने क्या बोलते हैं, सकाम कर्म मिश्र भक्त नहीं, क्या है 4 तरह का भक्त कौन कौन है? अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु, ये सब बोले। निष्काम क्या कर्म, सॉरी निष्काम ज्ञान मिश्र भक्त और सकाम कर्म मिश्र भक्त, ये बताया है। इसके बाद 3 तरह का भक्त के बारे में बताया। कौन? एकत्वेन है, पृथक्वेन है, विश्वरूप का। ये सब बता। भी अनन्य भक्त, कुछ मत करो और नाम लो बस, भगवान का नाम लो, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई इधर उधर, पूरी आपकी श्रद्धा मेरे में लगाओ। ये तो बड़ी बात है यार। अब तो लड़ाई छोड़ दूँ, बैठ के भजन करूँ मैं पूरी, मैं योगक्षेम, हाँ मैं ही दे दूंगा सब कुछ, मेरा भक्त का मैं खुद लेके आता हूँ, तो बढ़िया हो गया, बैठ के भजन कर लेते। मैं कंफ्यूज हो गया अर्जुन, क्या करूँ, छोड़ दूं क्या अभी? ये भगवान बताइए मेरे को करना क्या है, क्या चीज फॉलो करना है? इतना चीज सुन लिए हैं, सो क्या मैं कर्म कर चेक करूं, ज्ञान कर चेक करूं? हाँ, और मैं क्या योग्य, क्या ये केवल भक्ति करने के लिए हैं? और क्या मैं सकाम भक्ति का योगी है? क्या है मैं कौन सा लेवल में हूँ, मैं क्या करना चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा क्या है, जब भी कुछ प्रॉब्लम हुआ शुद्ध भक्ति के कपड़े पहन लेते हैं, प्रभु नाम नहीं सब कुछ। देन आप बोलते प्रभु शुद्ध भक्ति करो, क्या प्रभु मैं तो योग्य ही नहीं, आसक्ति है मुझे। आप सब सही बोल रहे हो, बट मैं उस लेवल का नहीं, मुझे छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जब भी कुछ चीज को जरूरत हो वो कपड़ा पहन लेता हूँ, होता नहीं होता है, बोला कि फिलॉसफी अप्लाई कर लेता नहीं। सो इधर पूछ रहा है कि आप कौन से केवल भक्त होते हैं, वो सिर्फ कृष्ण का प्रसन्नता के लिए करते हैं। मैं कृष्ण का सेवा हूँ, कृष्ण का क्या चाहिए वो करूँगा, उसके अंदर कोई फेथ नहीं है कर्म और ज्ञान में। ये नहीं है कि अरे मैं कर्म नहीं करेंगे तो सोसाइटी क्या बोलेगा, परिवार लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा। तू शर्म नहीं आती है? इतना युवा लग रहे हो, बचपन से काया हो, चला गया मुंडन करके है, आ भी है सिक्किम वाला है, खा रहे हो पनीर का सब्जी, खा रहे हो, घर में पता है लोग खा रहे नहीं खा रहे, आप जानते हो, सही बोल रहे हो। विश्वास आ गया उसको। अरे यार मैं तो पनीर खा रहा हूँ, वो लोग पता नहीं, लोग पनीर देखे भी नहीं, पता नहीं। केवल भक्ति मतलब किसी कर्म में ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं नहीं करूंगा तब मैं आध्यात्मिक जीवन में पाप तो नहीं लग जाएगा, नहीं। तो मैं ये नहीं करूंगा तो आध्यात्म में ग्रो नहीं करूंगा, ऐसे कोई नहीं रहती है, उसको कोई रुचि नहीं रहता कर्म में, नहीं। बट पॉइंट है कि अर्जुन तो अनेक समय से वो क्या कर रहा था, क्षत्रिय के रूप में, उसको टेस्ट है, लड़ने में टेस्ट है, इसलिए बोल रहा अर्जुन। अब भक्ति ठीक है, नहीं, बट उस लेवल में नहीं है। शुद्ध भक्ति मतलब विदाउट कर्म और नहीं, ज्ञान कर्मादि अनावृत नहीं, कर्म और ज्ञान कोई आवरण नहीं होना चाहिए। आवरण मतलब आपका कर्म और ज्ञान है, आपको भक्ति को आवरण नहीं करना, कोई भी बाधा नहीं आना है, कोई भी चीज। परिवार में कुछ समस्या आ गया, प्रभु जी शायद आश्रम छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्या? क्योंकि मैं कौन देखभाल करेंगे, मैं जाके कमाना पड़ेगा, पता नहीं। सो उस टाइम में विश्वास नहीं रहती भगवान देखभाल करें। सो किसके ऊपर श्रद्धा आया? कर्म के ऊपर श्रद्धा, क्योंकि आप छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि आपके अंदर टेस्ट है,
सो इसलिए इधर अर्जुन को उधर टेस्ट थे, इसलिए भगवान बोलना आप नहीं छोड़ पाए। सो इसलिए कर्म और ज्ञान मिश्र हो गया, नहीं मैं लिखना पड़ता है, बट कर्म और, याद रखना मैं लिख दिया, कर्म और ज्ञान मिश्र। और ये सकाम भक्त तो है ही नहीं, क्योंकि अर्जुन ये नहीं चाह रहा है कि मैं कुछ मैं भोगना चाहता हूँ फल, सकाम तो नहीं। सो सकाम तो क्या हो गया, रूल्ड आउट हो गया। अब बचा क्या इसका, इसलिए ये भक्ति को क्या बोलता है, निष्काम कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। सो अभी अर्जुन की सर पर है निष्काम कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति। सो इस तरह में इधर निष्काम वो नहीं है, क्या नहीं है, हम वर्णाश्रम के थ्रू करते हैं वो नहीं है, इधर निष्काम है। ये भक्ति, भक्ति क्या, ये भक्ति क्या है, नहीं भक्ति भक्ति मात्र कर्म नहीं, ये भक्ति मात्र, ये निष्काम क्या है, भक्ति मात्र कर्म। समझ में आ रहा है, ये निष्काम कर्म अलग है, ये भक्ति मात्र कर्म का मतलब क्या है, दो तरह का कर्म होते हैं, एक लौकिक कर्म होता है, एक वैदिक कर्म होता है। लौकिक कर्म का मतलब क्या है, बैठना चलना कुछ भी कार्य करना, ये सब में वैदिक कर्म। वैदिक कर्म मतलब अकॉर्डिंग टू इस वर्ण और आश्रम के हिसाब से वो अपनी कर्म करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। सो बट ये भक्ति मात्र कर्म का मतलब है, भक्ति मात्र कर्म ज्ञान मिश्र भक्ति का मतलब क्या है, वो कुछ भी करता वो भगवान को अर्पण कर सकते, ये भक्ति में ही होता है। आप कुछ भी करते हो क्या कर सकते हैं, आप भगवान को अर्पण कर सकते। बट अनन्य भक्ति और भक्ति मात्र ज्ञान मिश्र निष्काम कर्म मिश्र भक्ति का डिफरेंस क्या है, इधर है वो कार्य करके फल को भगवान को ऑफर करते, बट केवल भक्ति है और गुरु और कृष्ण का प्रसन्नता के लिए। कोई व्यक्ति कर्म के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, ज्ञान के ऊपर कोई विश्वास नहीं, गुरु से पूरी समर्पण है। जैसे उदाहरण के लिए प्रभुपद ने बोला 2 महीने में मेरे को सीसी चाहिए, प्रभुपद इट इज हाईली इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल इज द वर्ड ऑफ फूल्स डिक्शनरी। मूर्ख लोगों का क्या बोलते डिक्शनरी को, शब्दकोश में लिखा हुआ है क्या है, असंभव, ऐसे बोल के प्रभुपद ने क्या लिखे अपना है चढ़ी गए ऐसे ऐसे घुमाए, बस समझ लिया। प्रभुपद का इच्छा है कि वो लोगों को पता नहीं था दिन क्या है रात क्या है, कुछ नहीं पता, they did not even sleep, they just went for Prabhupada pleasure। इनकी 2 महीने में सीसी को कर दे, एंड प्रभुपाद ने इतनी बड़ी स्माइल नहीं, seeing the smile of spiritual master is what pure devotional service। शुद्ध भक्ति का मतलब है गुरु का मुख से क्या करना। सो इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते। और सेम टाइम शुद्ध भक्ति का परिभाषा है, मतलब शुद्ध भक्ति का वो डेफिनेशंस बीट नहीं होना है। हम क्या कर सकते हैं, हम शुद्ध भक्ति भगवान को लिखते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब क्या है, श्रवण कीर्तन अंदर गुरु ने दिया गया आदेश, ये सब शुद्ध भक्ति। हम क्या कर देते हैं, गुरु का आदेश बोल के श्रवण कीर्तन को छोड़ देते। देन इसके मतलब है ये भी मीट करना है, यू हैव टू डू द गुरु सर्विस विच इज, बिकॉज आपने ये भाव से अपने समर्पण किया, गुरु ही सब कुछ है। और दूसरा है ये डेफिनेशन है, शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है वो श्रवण, प्रहलाद ने बताया गया। आप इसका प्रूफ किधर है, उसका क्या बोलते हैं हिंदी में, उसका प्रमाण किधर है, भागवतम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदन, ये है शुद्ध भक्ति। ये भी ये होना चाहिए, ये अंग को पालन होना चाहिए। देन आपने क्या किया है, शुद्ध भक्ति किया, नहीं तो नहीं किया। ऐसा रहना। सो ये डिफरेंस है अनन्य भक्ति और निष्काम कर्म। समझ में आया नहीं? सो वो इधर बोल रहे हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं, यद करोसी कोई भी कार्य करते हो, यद अश्नासी कोई भी खाते हो,
यज्ञ हो सी नहीं, आप दान गिन देते हो, प्रदासियत नहीं, वो दे दो, ये तपस्वी को तपस्या नहीं, कोई एकादशी ये सब करता, ये अनन्य भक्ति में नहीं आता। वो तो करके क्या करता, वो अर्पण करता। समझ में आया? वो एक पूर्व पक्ष लोग पूछ सकते, वो लोग एकादशी सब करते हैं क्या? ये भी देखने में, देखो कोई भी खाता कोई भी करता, ये सब देखने में तो लग रहा है शुद्ध भक्ति है। ये तो शुद्ध भक्ति क्या हो रहा? नहीं नहीं, ये नहीं। इधर क्या करते हैं? कार्य करते हैं, बाद में फल ऑफर करते हैं। अनन्य भक्ति में क्या करते हैं? पहले खुद अर्पण करते हैं, बाद में कार्य करते हैं। बस यही डिफरेंस। समझ में आए नहीं? पंद्रह बोर हुआ तो घर नहीं जाता। उधर भी चाहे कि मुझे भक्ति करना है, उधर क्या हो गया? क्या हो गया वो? हाँ, भक्ति भक्ति, हाँ क्या बोला था मैं टर्म अभी? नहीं, भक्ति मात्र कामान, भक्ति मात्र कामान, कर्म ज्ञान मिश्र भक्त। मतलब क्या इच्छा वो कर लेते हो, बाद में भगवान का ऑफर कर लेते हो। भगवान का नूडल्स अच्छा लगता है लगा, ये क्या हो गया? ये निष्काम कर्म ज्ञान मिश्र, शुद्ध भक्ति में नहीं आता। समझ में आ रही नहीं? बहुत सारे प्रभु जी में, सॉरी, ये लगता है ये मेरा नेचर का नहीं, आई कैनॉट डू दिस सर्विस, होता है नहीं प्रभु जी, ये नहीं कर सकता। प्रभु जी मैं क्या ये कर सकता हूँ क्या? प्रभु जी मैं मेरे को लगता है मेरे को ऐसे करने से मैं खुश ही रह पाऊंगा प्रभु। समझ लो आपका लेवल। ये नहीं बोल रहे यू कैनॉट बी आर्टिफिशियल, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि हम कौन सा लेवल है, इसलिए हमें चर्चा किया जाए। डिफरेंस क्या है शुद्ध भक्ति और? शुद्ध भक्ति का मतलब सिर्फ कृष्ण का प्रसन्नता। ये बताइए शास्त्रों से कृष्ण क्या चाहते हैं मेरे से, दैट्स इट। कैसे भी हो, जीवन भर मेरे किचन में क्यों? कृष्ण की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, साथ के साथ नाम भजन भी सब कुछ। समझ में आ रहा है? बड़ा इसलिए दुर्लभ है, बहुत ही चुने चुने लोग कर पाते हैं इसे, बट अब सबको करना है। ये समझते हुए हमको देखना मैं कौन सा स्तर पर हूँ। ठीक है, अभी मैं इस स्तर पर है कि कौन सा लेवल समझ के वो भक्ति करते हुए मेरे को किधर पहुंचना, किधर है अनन्य भक्ति में पहुंचना। ठीक है, हरे कृष्ण।